अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नया साल आ गया है और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत ही बरकतों वाला हो और इस नए साल में आपके लिए नई रेसिपी और नए डिज़ाइन का केक, और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा। तो चलिए चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने शीट्स रखी हुई हैं, 2 शीट्स हमने रखी हैं क्रस्ट पेस्ट्री की और एक पफ पेस्ट्री की। इसके अलावा फुल क्रीम है, बादाम हैं और इसके अलावा हमने यहाँ बेरीज़ रखी हुई हैं जो मिक्स्ड बेरीज़ हैं फ्रोज़न। आप फ्रेश चाहें तो आप फ्रेश भी रख सकते हैं, और कुछ नट्स हैं जो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की शीट जो है उसको ओपन किया है। इसको अपनी मर्ज़ी के किसी भी सांचे के साथ काट लीजिए या आप एक प्लेट के साथ इसको गोलाई में इस तरह से काट लीजिए। हमने प्लेट इस्तेमाल की है और इसको प्लेट को हम इसको काटते हुए हमारी जितनी भी हमें साइज़ चाहिए उस हिसाब से हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने काट लिया है, तो एहतियात से इसको उठा लीजिए और इसको रखिए बेकिंग ट्रे में, और बाकी की जो फालतू की शीट है उसको उठा के किसी दूसरी ट्रे में रखिए और इसको भी बेक कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगी। तो इसको हम अगर आप चाहें तो कांटे के साथ इसमें हल्के हल्के सुराख भी कर सकते हैं। अंडा लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको एज इट इज़ बेक कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। अब दूसरी शीट हम काटते हैं, ये भी क्रस्ट पेस्ट्री की शीट है। इसको और पफ पेस्ट्री शीट को हम एक डिज़ाइन से काटेंगे, और ये आपको एक डिज़ाइन हम दिखा देते हैं कि हम इसको किस तरह से काट रहे हैं। यहाँ पे इसको गोलाई में काटते हुए इसकी भी जो साइडें हैं उनको हम ज़ाया नहीं करेंगे और उनको बेक कर लेंगे। और ये देखिए इसके हमने पिज़्ज़ा की तरह 8 स्लाइसेस बनाने हैं। इस तरह से काटते हुए आप जैसे कि देख रहे हैं, और बिल्कुल बराबर के इसके जो स्लाइसेस हैं वो काट लीजिए। और अब इसको भी हम बेक कर लेते हैं, और पफ पेस्ट्री शीट का जो है उसको भी इसी तरह काट के हम बेक कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक देगची में ये सारी बेरीज जो हैं इनको शामिल कर दिया है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, गिलास के करीब डालना है पानी, ज़्यादा नहीं। और इसको हमने पकाना है, मुकम्मल तौर पे गला लेना है। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक चुकी हैं। अब टाइम है इसमें थोड़ी सी चीनी डालने का, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए, क्योंकि इसमें खटास बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद इसको थोड़ी देर पकाइए, और पकाने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोकोनट का बुरादा। तो कोकोनट का जायका इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको मुसलसल पकाते हुए ड्राई करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, और इसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसको मैश कर लेंगे मुकम्मल तौर पे। और यहाँ पे तीसरी जगह पे हमने क्रीम जो है वो बड़े बर्तन में शामिल की है, और इसको हमने फेंटना है तब तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे थिक ना हो जाए। लेकिन उससे पहले इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें भी शामिल करनी है, तो इसको आधा फेंटने के बाद हम बाकी की चीज़ें जो हैं उनको शामिल करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये हल्की हल्की थिक हो गई है। अब इसके अंदर हमने एक लीमू का छिलका जो है वो डालना है। आप इसको पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं, और अगर आप ना डालना चाहें तो आप बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा बीच में। यहाँ पे 6 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर जो पाउडर्ड शुगर है वो शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो ज़्यादा जल्दी बीच में मिक्स हो जाएगी। साथ ही साथ वनीला के कुछ कतरे डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए ताकि जो चीनी है वो उड़े नहीं, और उसके बाद इसको तब तक फेंटिए जब तक ये मुकम्मल तौर पे थिक हो जाए।
आप अगर इसके अंदर वनीला के बजाय कोई और फ्लेवर शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का, आप इसके अंदर लेमन फ्लेवर भी डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये देखिए हमारी क्रीम बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब इसको हमने, जब तक हमारी पेस्ट्रीज़ की शीट्स तैयार हो रही हैं, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा होता रहे। तो अब चलिए थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं और दोबारा आते हैं। और अब हमारी पेस्ट्रीज़ जो हैं वो तैयार हैं। तो ये पहली पेस्ट्री है और ये देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है और बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लिया है। तो अब जो क्रीम है वो हमने उसकी एक लेयर इसके ऊपर लगानी है। तो क्रीम की लेयर लगाते हुए आपकी मर्ज़ी है, अब ज़्यादा थिक लगाना चाहते हैं या हल्की। लेकिन अगर आप चम्मच के बजाय इसको पाइपिंग के साथ लगाना चाहते हैं तो आप पाइपिंग के साथ भी लगा सकते हैं। तो हमने तो जो चीज़ हमारे हाथ लगी उसी के साथ इसको लगाना शुरू कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर ये जो हमारी सॉस तैयार हुई है बेरीज़ की, इसको हमने इसके ऊपर लगाना है और बहुत अच्छे से इसको बराबर कर देना है, कवर कर देना है पूरी तरह से। और उसके बाद दोबारा से हमने क्रीम की एक तह इसके ऊपर लगानी है। तो ये देखिए ये सारा इस तरह से लगाते चले जाइए। जैसा कि मैंने कहा, आप जितनी मोटी या पतली, थिक या थिन, किसी तरह की भी लेयर लगाना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है ये। तो अब ये जो हमने क्रस्ट पेस्ट्रीज़ के पिज़्ज़ा की तरह के स्लाइसेस काटे थे, इनको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको बराबर बराबर करते हुए बिल्कुल गोलाई में अच्छे तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब चूंकि हमारी जो इसकी बेस है वो भी और ये सेम साइज़ है, इसलिए ये साइज़ की वजह से बिल्कुल बिल्कुल सही एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये देखिए ये हमने इसको लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी दोबारा से सॉस लगाने जा रहे हैं बेरीज़ की। अगर आप क्रीम भी लगाना चाहें तो आप क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर सिर्फ एक बेरीज़ की तह इस वक्त लगा रहे हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे नट्स, सारे जितने भी नट्स हैं, जो भी आप डालना चाहें, जो आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने मोटे मोटे कूट के रखे हुए थे, इनको डाल देते हैं और साथ ही बादाम भी, बादाम जो फ्लेक्स हैं। ये लीजिए जनाब, बादाम भी हो गए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये चीज़ें जो आपके जायके के मुताबिक हैं, आप उसको उस तरह से बनाएं। अब बाकी की क्रीम हमने इसके ऊपर फेंकी है और फेंकने के बाद हमने इसके ऊपर जो क्रीम है इसको मिक्स करते हुए, सॉस को और फ्रेश क्रीम को मिक्स करते हुए इसके ऊपर लगाना है। और अगर आप पाइपिंग बैग के साथ लगाना चाहें तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। फिर हमने दोबारा से नट्स जो बाकी के बचे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। और जो हमारी पफ पेस्ट्री की शीट्स हमने तैयार की थी, वो हमारी क्रस्ट पेस्ट्री की शीट्स के एग्जैक्ट ऊपर लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है, ताकि जब आप इसको काटें तो आपको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्लाइसेस मुकम्मल तौर पे आपके जो हैं वो कटें। तो हमारा बेसिक जो है वो तैयार हो गया है और अब हम तैयारी करते हैं बाकी की। तो ये हमारे पास कुछ फ्रेश बेरीज थी, इसको डेकोरेशन के लिए हम ऐसे ही ऊपर रख देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ और रखना चाहें, आप स्ट्रॉबेरीज रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और ये देखिए जी, अब हमने हमारी जो बाकी की क्रीम बची हुई है उसको हमने साइडों में लगाना है। इसको बहुत अच्छी तरह से बराबर करते हुए तो इनको लगाते चले जाइए। जिस तरह से भी आपको आसानी हो आप इसको लगाइए। और लगाने के बाद जो हमने फालतू की शीट्स को बेक किया था उनको हमने बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है, बारीक बारीक कर लेना है, या मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब इनको हमने इसकी साइडों पे इस तरह से लगा देना है। अगर आप चाहें तो आप बादाम जो हैं, फ्लेक्स जो हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, या आप खाली बादाम भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये इसको इस तरह से लगाते जाइए मुकम्मल तौर पे इसको। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और
केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने थोड़ी थोड़ी सॉस ऊपर भी लगा दी है। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप बिल्कुल मत लगाइए, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके खूबसूरत फीडबैक की भी मैं मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।